देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत वंदन अभिनंदन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। वैष्णव सदाचार्य की कक्षाएं हैं जिसमें प्रभुपाद आचार्य गण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमें सीखने का अवसर मिल रहा है। शिला प्रभुपाद ने अपनी वाणी को यहाँ स्थापित किया है कि हम वैष्णव भक्तों को कैसा आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे समझ सकते हैं? किताब में लिखी हुई बातों से कोई नहीं समझ सकता, केवल पढ़ सकता है और पढ़ी हुई चीजें हमें कुछ समय तक ही याद रहती है। लेकिन यदि जिसको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया जाए, अपना लिया जाए, तो ऐसी चीजें हमें आजीवन याद रहती हैं। अर्थात कोई भी क्रियाकलाप जब हम एक्शन करते हैं तो सदैव हमको याद रहता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये वैष्णव सदाचार, ये वैष्णव आचरण ऐसा आचरण है जहां पर हमको सारी चीजें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, इन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब तक प्रायोगिक नहीं होंगे तब तक कोई भी चीजें हमारे लिए सही नहीं होंगी और हम सीख भी नहीं पाएंगे। कल तक हमने वैष्णव नाम अपराध पर चर्चा करी है, जो कि महत्वपूर्ण विषय है इस वैष्णव सदाचार का, कि वैष्णव कौन होते हैं। तो हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि वैष्णव कौन होते हैं। तो वैष्णव कौन होते हैं, कौन बताएंगे एक शब्द में? मैया जो एक बार भी भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है। अच्छा है। जिसने एक बार भी ईश्वर का नाम ले लिया वो वैष्णव है। लेकिन वैष्णव कौन है, इसका हमने बहुत सुंदर डेफिनेशन देखा था ना, परिभाषा इसकी लिखी थी। तो मैंने कहा ना कि ये जीवन में उतारने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। हमको याद होना चाहिए। किसी को भी याद नहीं है? विनी माता जी, सुधीर कृष्ण प्रभु। मैया पॉइंट्स में लिखा हुआ है।
क्या? कि विनम्रता, जो अजात शत्रु हो, सत्यवादिता जिनके अंदर हो, समदर्शी हो, अदोषदर्शी हो, उदारशील हो, शांत चित्त हो, और मन और तन से शुद्धता को वर्ण करते हो, अधिकार बोध जिनमें ना हो, कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ हो, सुहृत हो, सबके हित के लिए कार्य करते हो, धीरज, शांत, सदैव कृष्ण के प्रति शरणागत, कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं, सांसारिक इच्छा नहीं, अहंकार अहंकार हीन हो, और इंद्रिय निग्रह में, मतलब इंग्लिश में यहाँ लिखी हूँ मैया, इंद्रिय निग्रह में उसको हिंदी में क्या बोलूं, मतलब वो दक्ष हो इंद्रिय निग्रह में, और आहार निग्रह हो, सात्विक आहार लेते हो, भौतिकतावाद से दूर, मायापति के करीब, सबको सम्मान देना, गंभीर रहना, कॉन्फिडेंशियल बातों को कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं, स्वयं की मान की इच्छा कभी नहीं करते, सदैव कृपालु रहते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, और तीन चीज में एक्सपर्टीज होते हैं, ड्राइविंग, कुकिंग और कीर्तन, मौन, मुख खुलेंगे तो हरी चर्चा के लिए, ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते, और उनके ललाट में राइट में ब्रह्मा जी और लेफ्ट में शिव जी का वास होता है। इतना आपने बताया। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत अच्छा रिवॉर्ड। यस दिव्यलोचन प्रभु जी बताइए। माता जी, जो व्यक्ति 4 नियम का पालन करता है, गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम पे चलता है, वो जो परम वैष्णव है। हरि बोल, बहुत सुंदर। अब अब मुझे लग रहा है मैं कि मुझे बताऊं ये माता जी? कक्षा को यहीं पर रोकनी माता चाहिए। जी, मैं हाँ बताऊं? बताइए मैं। तमाल कृष्ण प्रभु जी वैष्णव सही है। जी। तमाल कृष्ण प्रभु जी जैसे वैष्णव, वो ही सही वैष्णव है। ठीक है, हरि बोल, ये भी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है अब कक्षा को मुझे यहाँ विराम देना पड़ेगा और वापस से पीछे पाठ 1 वैष्णव कौन, इस पर जाना पड़ेगा, है ना। एक लाइन में बताया था कि जो सदैव कृष्ण का चिंतन करे वो वैष्णव, सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र, वो वैष्णव। एक लाइन में, सद यानी सत्य है, सद आचरित है, सद व्यवहार है, वो वैष्णव है। ना इसमें गुरु है, ना तो इसमें 4 नियम है, ना तो इसमें वैष्णव क्वालिटी है, और ना ही कोई अन्य चीजें हैं। सिर्फ कृष्ण का चिंतन जो करे, सदैव, सर्वथा, हमेशा एक निष्ठता के साथ, वैष्णव। तो अब तो ऐसे ही रोज मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा पीछे वाली क्लास को, हाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को माता जी। हाँ, देखिए याद रखना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक प्रश्न है ये हमारे इस्कॉन का। वैष्णव कौन होते हैं, तो हम ऐसे ही लोगों को बताते हैं कि वैष्णव कौन होते हैं, जो गुरु की आज्ञा माने वैष्णव है। नहीं, गुरु तो बाद में आए हैं, गुरु तो हमारे जीवन में बहुत बाद में आते हैं। हम तो गुरु को तब समझते हैं जब हमको कोई बताता है कि ये आपके गुरु होंगे, या हमारे भीतर से एक प्रकाश हुआ, दिव्य प्रकाश हुआ और हमारा उनसे संबंध हो गया, तो बस दैट्स कि ये हमारे गुरु हैं, है ना। लेकिन वैष्णव जो होगा उसको कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में किसी चीज के लिए। कृष्ण, कृष्ण और केवल कृष्ण। उसका हरि नाम पर विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास, अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास। नाम प्रभु के प्रति वो कभी कोई गलती नहीं करेगा, वो वैष्णव है। जो दूसरों की ईर्ष्या निंदा में ना सम्मिलित होगा, ना दूसरों की ईर्ष्या निंदा में साथ देगा, और ऐसे स्थान का त्याग कर देगा वैष्णव की निंदा में, वो वैष्णव। गुण तो अपने आप आएंगे, गुण तो उसके पास पहले से ही है, विगत कर्मों के गुण उसके पास में आए हुए, अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। लेकिन इस जन्म में उसके पास केवल एक ही नाम है, कृष्ण सुमिरन, बस, वो वैष्णव है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब कभी कभी बताने के लिए लगता है तो आपको बताना पड़ेगा,
समझाना पड़ेगा लोगों को कि क्या है वैष्णव, कौन होते हैं। वह तो हम तो ऐसे ही लंबा चौड़ा पेड़ की जड़ को छोड़ देंगे और पेड़ के फल और पत्तियां टहनाए गिनाते रहेंगे लोगों को। आपने क्या बोला माता जी? सदैव सर्वत्र सदा सदैव सर्वथा सर्वदा, ठीक है। और जो सत्य है, सत्य कौन है? कृष्ण सत्य है, जो इसको धारण करते हैं जो सब इसको आचरण, धारण करते हैं सब है, सब आचरण, ठीक है। ठीक है। हम्म हम्म। हरे हम्म कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता राधे। जी, माता जी, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कृष्ण के लिए समर्पण हो वह वो वैष्णव है। हम्म, बिल्कुल। माता जी देखिए, समर्पण तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। जैसे कि ना, समर्पण का अर्थ यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं अपन? समर्पण यानी शरणागति। मेरी शरणागति कब होगी? जब मेरी श्रद्धा होगी। मेरी श्रद्धा कब आएगी? जब मैं हरि नाम लूंगी। हरि नाम ले रही हूं तो मेरी श्रद्धा बढ़ेगी। रूप गुण लीला कथा सुनूंगी तो मेरी समर्पण आएगा। लेकिन जब इस स्थिति से मैं आगे निकल जाऊंगी तो मेरे भीतर एक ही चीज होगी, कृष्ण चिंतन, प्रतिपल कृष्ण चिंतन। समर्पण वाला स्टेप तो हमारा बिल्कुल, हम तो वहां पहुंच गए कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं, और बोले यार आगे बढ़ गए। आप भी सही कह रही हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, है ना। जी माता जी। कंफ्यूजन है, क्लियर हुआ या नहीं? नहीं हुआ माता जी, वही थोड़ा डाउट आ रहा था कि कैसे एक शब्द में वैष्णवता का बताएं। हाँ, वैष्णव क्या है? एक शब्द में वैष्णव यानी कि केवल जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। शरणागति बहुत आगे की स्थिति है, लास्ट स्टेज है मैया, जहां बलि महाराज ने भगवान वामन देव को सब कुछ समर्पित कर दिया। बोले आपको 3 पग भूमि चाहिए थी, दे रहा हूं, ठीक है। 3 पग भूमि दे दी, यानी पूर्ण रूप से शरणागत। 2 लोक दिया, बोले अभी बचा क्या? तो बोले इन भुवन का मालिक भी एक अधिपति होता, एक संपत्ति होती, तो आप मेरा वर्ण करिए। तो उन्होंने स्वयं को शरणागत कर दिया, ये समर्पण शरणागति थी, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं वैष्णव कौन है? तो फर्स्ट स्टेज, जो कृष्ण कथा में लीन है, जो कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहता है, जो ईर्ष्या निंदा चुगली से दूर है, वो वैष्णव है। पहले एकदम सिंपल बेसिक लाइन में, बेसिक में उसको श्रद्धा है हरि नाम प्रभु पर, वो वैष्णव है। शरणागति लाभ शरणागति लाभ। क्लियर हुआ? मैं राधिका गौरंगी मैया की भी कंफ्यूजन है, जी माता जी, हो गया क्लियर। मुझे लग रहा है अभी भी आप डाउट में है। नहीं नहीं माता जी, हुआ हुआ क्लियर हुआ। हुआ ना? जी। जैसे दूसरे जो हरि भक्त हैं तो वो भी तो वैष्णव कहलाएंगे ना, जो भी दूसरे हरि हरि भक्ति, भक्त कौन? जैसे मतलब जो भगवान के अलग अलग रूपों की जो पूजा अर्चना में कर रहे हैं, जैसे नरसिंह हो गए, वराह हो गए या राम हो गए, वो भी हाँ, वैष्णव है। बिल्कुल, वो भी वैष्णव है। हमें उनके प्रति भी अपराध नहीं करना है। तो अगर कोई राम नाम सुमिरन कर रहा है तो हमें, वो भी वही है, राम नाम चिंतन कर रहा है ना, वैष्णव है। अगर कोई नरसिंह देव के प्रति अगाध श्रद्धा रखा है तो भी वैष्णव है। जो कृष्ण को मानते हैं वो काशनाव, जो विष्णु तत्व की पूजा करते हैं वैष्णव, जो राधा रानी को मानते हैं वो गौड़ी वैष्णव। क्लियर हो रहा है? केवल कृष्ण को मानने वाले काशनाव, विष्णु तत्व को मानने वाले वैष्णव, और राधा रानी के फॉलोवर्स गौड़ी वैष्णव। तो अपन घोड़े वैष्णव हो माता जी, हम पर गौड़ी राधा वैष्णव है, हम राधा रानी से कृपा मांगते हैं, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए श्रीमती राधा रानी से कृपा मांगते हैं। इसलिए पहले हम श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं। तो हमें किसी भी संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय में हमें किसी भी वैष्णव का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये विष्णु तत्व की पूजा कर रहे हैं।
लेकिन हम हमारे यहाँ सामान्य परिभाषा में समझने के लिए हैं कि जो केवल चिंतन कर रहा है, या अभी कृष्ण को हटा देते हैं, तो जो नाम चिंतन कर रहा है वो वैष्णव। आप इसे ऐसे समझिए, 4 संप्रदायों में भी यदि कोई व्यक्ति नाम चिंतन कर रहा है वो वैष्णव। और शरणागति हमारे हिस्से का अंतिम लाइन है। कहाँ आता है? अंतिम लाइन। अंतिम में 9वीं नंबर की भक्ति है हमारी। आत्मनिवेदन, शरणागति, समर्पण अंतिम में आता है। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारी पहले श्रद्धा क्या है, पहली भक्ति क्या है? नाम, नाम रुचि, नाम सेवा, नाम चिंतन। जो नाम रुचि, नाम सेवा, नाम चिंतन कर रहा है वो वैष्णव। ठीक है राधिका गौरांगी मैया? जी माता जी, हरि नाम चिंतन करना वैष्णवता है, ऐसे करके। यस, अभी बिल्कुल सही पकड़े आप। हरि नाम चिंतन करना। अगर हम बिल्कुल जैसे ज्योति माता जी ने कहा ना, अगर मैं राम करूं तो, मैं नरसिंह करूं तो, अगर मान लीजिए कोई इन 4 संप्रदायों में अगर कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, तो क्या वो शैव संप्रदाय से नहीं है? वो वैष्णव नहीं है? वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी वैष्णव है। फिर तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना है? नहीं, वो भी शिव चिंतन कर रहा है, वो नाम चिंतन पे डूबा हुआ है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमें उनका भी सम्मान करना है। लेकिन हम हमारे इस गौड़ी वैष्णव परंपरा की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कृष्ण की बात करेंगे। जब हम सार्वजनिक बात करेंगे तो समस्त संप्रदाय के वैष्णव जनों की बात करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, वैष्णव जनते तेजे कहिए जी, पीर पराई जाने रे। जो दूसरों की पीर समझता है, पीड़ा समझता है, वो वैष्णव है। और सरल भाषा में आप समझिए, अर्थात जिसे दूसरों का दुख देख के दुख हो रहा है वो वैष्णव है। लेकिन जिसको दूसरों को दुख में देखकर खुशी हो रही है वो वैष्णव हो नहीं सकता। ये साधारण है, एकदम साधारण परिभाषा है। अब ना यहाँ पर अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन कहीं नहीं आ रहा है। ये नवदा भक्ति कहीं नहीं आती यहाँ पर। ठीक है? जी माता अभी जी। अभी सबको क्लियर है कि हम, देखिए अभी हम वापस पहले दिन वाली क्लास में आ गए हैं। अभी सबको क्लियर है कि अभी भी कंफ्यूजन है इस वैष्णव में? ये बताइए आप लोग। भैया एक बार प्रभु जी बोले थे कि जो भी हरि, मतलब वही आप भी वही बोल रही हैं कि जो भी हरि नाम लेते हैं वो वैष्णव है। जो मैंने आपको पहला लाइन कहा था ना कि जो एक बार भी नाम ले लिया भगवान का, उसको हमको वैष्णव के रूप में ही समझना चाहिए, वही सम्मान आदर करना चाहिए। तो मैं ये लाइन मेरे को वहां से मिली थी तो मैं आपको बताई। हाँ, आप भी सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना, एक सामान्य परिभाषा में देखेंगे, जब हम जनमानस के सामान्य भाषा की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन हम परंपरागत की बात कर रहे हैं, संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की, जहां कृष्ण आते हैं। अब किसी की परंपरा, किसी के संप्रदाय में शिव जी आ सकते हैं, राम जी आ सकते हैं, नरसिंह आ सकते हैं, वामन देव आ सकते हैं। तो क्या वैष्णव नहीं है? वो भी वैष्णव है, क्योंकि विष्णु तत्व की पूजा कर रहे हैं। ठीक है? विष्णु तत्व की पूजा कर रहे हैं, विष्णु तत्व के नाम जप रहे हैं। जो नाम जप कर रहा है वो वैष्णव है। लेकिन अब उसके भीतर क्या होगा? तो उसके भीतर होंगे सारी चीजें, सारे गुण। अब जो आपने गुण बताए हैं वो गुण होंगे। जो दिव्यलोचन प्रभु जी ने 2 चीजें विशेष तौर पर बताई है, गुरु सेवा, 4 नियम का पालन करना, वो होगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर है, हमको ये करना है। वो वैष्णव है। कहाँ? हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय। तो ये चीज हमारे को क्लियर होना है, एकदम क्लियर है ना, कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं और हम कहाँ से बात कर रहे हैं।
अगर हमने राधिका गौरांगी मैया ने कहा कि समर्पण ही कृष्ण है, हाँ कृष्ण के प्रति समर्पण ही समर्पण ही वैष्णवता है, लेकिन ये आएगी कैसे? जब वैष्णव का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या कृष्ण खुश हो जाएंगे? सोचिए, खुश हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो हम क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो अगर हम कृष्ण को श्रवण से पा सकते हैं, कीर्तन से पा सकते हैं, तो हमें वहां तक जाएंगे हम। तो श्रवण से ही हर प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए कल की भी क्लास में कहा, एक अच्छा श्रोता बनेगा तब उसके अंदर वक्ता के गुण आएंगे, उसके अंदर वैष्णवता आएगी। कैसे आएगी? फिर आगे कहते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम। फिर वो अर्चन करता है, दास्यता को स्वीकार करता है। अब इन सबके भी अधिष्ठाता है कि भैया ये इनके हैं, ये इनके हैं, ये इनके हैं। तब हम बात आएंगे। फिर हम नीचे पहुंचते हैं, साख्यम आत्मनिवेदन। तो हमें समझना है कि हम पहले कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैया मैं लिखी हूँ, एक बार पढ़ूं छोटा सा। हम्म अभी लिखी हूँ जस्ट। सदैव सर्वत्र सर्वथा कृष्ण चिंतन में रमे रहते हैं वो वैष्णव हैं। नाम प्रभु के प्रति श्रद्धा अगाध अगाध श्रद्धा रखने वाले वो वैष्णव हैं जो ईर्ष्या चुगली निंदा से दूर रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने संप्रदाय और उनके आदेश और सम्मान के प्रति आत्मसमर्पित हैं वो वैष्णव। अरे बोल, कितना सुंदर, एकदम सरल। मतलब मैं कभी भूल ही नहीं सकती, इतना सरल एकदम। बहुत मस्त। हरी बोल। ज्योति मैया की जय। मैया आप ही का ज्ञान है, उसी को लिखी हूँ। ये मेरा नहीं, ये सब आप लोगों के अंदर से है, जो आप लोग के हरे पास है। कृष्ण माता जी, इसको आप हरे कृष्ण माता जी सादा प्रणाम। आप इसको क्या मेरे उसमें डाल सकती हैं? हाँ मैया बिल्कुल, क्यों नहीं। ज्योति माता जी ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब एक बार लिख लेंगे। ठीक है, जिनको लिखना होगा वो लिख लेंगे, पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। ठीक है कमल लता माता जी। जी माता जी। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल तक हमने सभी ने, अच्छा आप सबको पता है ना, नाम अपराध भी पता है ना, कि फिर से वापस क्लास लगानी पड़ेगी वैष्णव के बाद? अच्छा, अपराध बड़ा है या पाप बड़ा है? अपराध। अपराध पड़े माता जी। गुड, चलिए हरि बोल। पाप धुल जाता है कि नहीं धुलता है? धुलता है आप धुल जाते माता जी, अपराध नहीं। नाम के प्रति अपराध हो तो कैसे करना चाहिए? जी माता जी। अगर नाम के प्रति हमारा अपराध हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से क्षमा करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। हमें भगवान से, हमें नाम प्रभु से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। नाम प्रभु के प्रति अपराध तो नाम प्रभु ही क्षमा करेंगे। क्षमा करें। मैया मतलब जो जिसके मैंने अभी तक सार माता समझी जी अपन ने कि जिसके वैष्णव। प्रति अपराध किया उसी से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे आचाम उनसे क्या कहते हैं, अमरीश भगवान से उन्होंने क्या कहते हैं, नाम ही भूल जा रही हूँ मैं, उनसे माफी मांगी, तब अपराध खत्म हुआ ना उनका, बिल्कुल दुर्वासा ऋषि का। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैष्णव का अपराध वैष्णव क्षमा कर सकता है, और नाम प्रभु के प्रति अपराध नाम प्रभु क्षमा करेंगे। और क्या कह रही हैं ज्योति माता जी आप? माता मैं वही कह रही थी कि जहाँ हमारा अपराध होता है हमको क्षमा भी वहीं से मिलेगी। जैसे नाम प्रभु के रूप में हम वहां अपराध किया तो हमको क्षमा वही करेंगे। वैष्णवों के प्रति अपराध हुआ है तो जिनके प्रति हुआ है वही हमें क्षमा कर सकते हैं। जहाँ हम गलती किए क्षमा हमको वहीं से मिलेगी। हरि बोल, हरि बोल, जय जय। आप परफेक्ट हो गए आप लोग। ठीक है, हमें राइट अथॉरिटी अगर हम किसी की नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी को उपदेश या ज्ञान देना है? नहीं अगर हम देना किसी की चाहिए। अथॉरिटी नहीं है तो? नहीं माता माता जी, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए माता जी। वेरी गुड, ये भी समझ गए आप लोग, अच्छी बात। अपने को अच्छा उदाहरण भी दिया माता जी। जैसे अपन मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, उधर अपन को टोकने का कोई हक नहीं है। अपने से हेड को कहना चाहिए कि ये ऐसा कर रहा है, इससे आप बोल दीजिए। शाबाश, माता जय जी, लता माता जी की हम लोग जय। नहीं टोकते हैं किसी को और सामने वाला बार बार हमको टोके तो फिर क्या करें?
हाँ राधिका माता जी, ये बड़ा प्रश्न है, अच्छा भी प्रश्न है। अगर कोई हमको सामने वाला बार बार टोक रहा है तो उसी समय मुस्कुरा करके हरे कृष्णा बोल के आगे बढ़ जाइए, हमें उसको उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी अथॉरिटी नहीं, इसलिए उसकी कही हुई बातें हमारे लिए मान्य नहीं है। लेकिन हमको उनका अनादर भी नहीं करना है, क्योंकि वैष्णव है, जी माता जी या जी प्रभु जी कहकर आगे बढ़ जाइए, केवल इतना ही है। जी माता जी। है ना? बहुत सुंदर। मतलब अब आप लोग समझ गए हैं, प्रैक्टिकल अगर इसको समझेंगे ना ऐसी चीजों को, तो बहुत आसान होगा आप लोग के लिए। और वैष्णव के महानंद जो महानिंदक करते हैं वैष्णवों की, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो वो क्या क्या कारण है जिसके कारण अपराध माने जाते हैं? 6 कारण, 8 कारण पर हमने चर्चा करी थी। कौन से वो 8 कारण है? नहीं, ज्योति माता जी को छोड़कर कोई और बताएगा। जोगनी माता जी बताएंगी। चलिए बताइए जोगनी मैया, कोई भी एक कारण बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये क्या हाथ में फिर क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ माता जी। ये मेरा ही घर है। ओके ठीक है। जी माता जी, क्या बताऊं, बताइए, मैं सुन नहीं पाई। कुछ नहीं जोगनी माता जी, ठीक है, आप शांत हो जाइए। यस, कोई और बताइए। अम्मा जी आप बताइए, वैष्णव अपराध के हमने जो 6 कारण पर चर्चा करी थी उनमें से एक आध कारण बताइए। भैया आप कहाँ हैं? मैं भी अपने घर में हूँ, पर मैं ऊपर हूँ। मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे दिख रहा है। हाँ अम्मा जी बताइए। अम्मा म्यूट है। म्यूट है। बोलो। बोलो। कोई नहीं, आप कोई नहीं, परेशान, आप परेशान, बता रही हूँ बता रही 6 हूँ, कारण 6 कारण एकदम एकदम ऐसे ना ऐसे ना ध्यान लगा। ध्यान लगा। पहला, पहला वैष्णव को देखकर हर्षित ना होना अपराध है, ठीक है। वैष्णव को देखकर उनका अभिनंदन ना करना अपराध है। वैष्णवों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष करना अपराध है। वैष्णवों को देखकर गुस्सा करना, मानसिक, शाब्दिक या क्रियात्मक रूप से किसी भी प्रकार की क्रियाविधि करना अपराध है। अभी क्लियर रहेगा सभी को कि ये 6 कारण है, ये 6 अपराध की श्रेणी में आता है, ये हमको नहीं करना है। सबसे बड़ा अपराध है मानसिक अपराध। आप शब्द से बोले, शब्द से क्षमा मांग लेंगे, आपने एक्शन किया, एक्शन से क्षमा मांग लेंगे क्रियात्मक रूप से, लेकिन मानसिक अपराध हम करते हैं, करते रहते हैं, तो मानसिक अपराध क्षमा नहीं होते हैं। तो हमें मानसिक अपराध करने से बचना है हमेशा, किसी भी दृष्टिकोण में, पारिवारिक दृष्टिकोण में भी, सामाजिक दृष्टिकोण में भी, और वैष्णव दृष्टिकोण में भी, वैष्णव समाज में भी, ठीक है। सभी इस बात को याद रखेंगे, हम आराम से नाम अपराध से बच सकते हैं। भैया एक बार और रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। किसको रिपीट करूं? यही 6 बात जो आपने कहा। मैंने तो आपको फोटो भेजी है। वो है भैया, मैं लिखी हुई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी जो आपने एकदम सिंपल शॉर्ट लाइन कहा ना, तो मैं थोड़ा उधर बोलने लगी तो मैं सुन नहीं पाई। अच्छा ऐसा, हाँ। अच्छा, सबसे पहले जो वैष्णवों को देखकर अभिनंदन नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, नमस्कार नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, उनको देख करके ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तीसरा, जो उनको देखकर हर्षित नहीं होते, खुश नहीं होते हैं, अरे यार कहाँ से आ गए यार ये लोग, ऐसे 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 मुंह कान जो लोग बनाते रहते ना, मन में कुछ बाहर में कुछ, तो ऐसे। तीसरा, चौथा है जो क्रियात्मक, शाब्दिक और मानसिक रूप से अपराध करते हैं, वो चौथा। पांचवा क्या बताया मैंने, अब बताओ, दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं इसको। जो गुस्सा गुस्सा करते हैं, करते हैं। क्रोध करते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से, ऐसे कारण से हमें बचना है। और छठवा क्या है? मानसिक अपराध, सबसे बड़ा मानसिक अपराध है। है। आज आज आवाज नहीं आ रही आवाज है, नहीं आ रही है, कह रहे हैं तो कह कुछ रहे हैं तो इशू कुछ है। इशू है।
अम्मा जी आप ईयरफोन दीजिए तब आवाज आएगी। नहीं ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज आज की कक्षा हमारी ऑलरेडी निर्मला माता, आप म्यूट कर लो माइक। आपकी आवाज माता जी डबल डबल आ रही है। हाँ अभी म्यूट किया, सबने कर दिया। पुष्पा मैया म्यूट हो जाइए। हाँ ठीक। हाँ, तो हम अभी तक पूर्व कक्षाओं का अवलोकन कर रहे थे। आवाज अब आ रही है मुझे। मानसिक अपराध बोली बेटा। हाँ अम्मा जी, जय जय, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस इतना चीज जीवन में याद रखिए, आपसे कभी नाम अपराध नहीं होगा, अपराध वैष्णव अपराध ही नहीं होगा। पहला अपराध, तीसरा अपराध, सातवां अपराध, तो 10-11वां अपराध हमेशा सबको याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको जीवन में। ये 4 अपराध जिसको याद है वो जीवन में अपराध करने से 100 बार सोचेगा। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी मानसिक अपराध में क्या आएगा फिर? अरे बोला, अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न आज मैं सोच रही थी कि पूछते क्यों नहीं है। तो मानसिक अपराध माता जी ऐसा होता है, जैसे हम किसी किसी को पसंद नहीं करते हैं, या किसी से हम भीतर ही भीतर थोड़ा सा जलते हैं, तो हम क्या करते हैं, मन ही मन कूड़ते हैं। सामने तो बोल नहीं सकते, भले वो हमारा अच्छा मित्र हो, हमारा अच्छा दोस्त मित्र सखा हो, लेकिन हम बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम कूड़ते रहते हैं। देखा, सबके सामने में जपा करने बैठ गई बीड़ बैग पकड़ करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाहर जाके मैंने देखा, अंदर 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 बात करते हैं। कैसे एक इसके 2 चेहरे मेरे को पता है। और कैसे कैसी बातें करते हैं। ये देखो, आरती करके नाच रही कीर्तन में, ज्यादा दिखाती है, खूब भक्ति आ गई। देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे मिल बाहर। तो ये है मानसिक अपराध, जो अंदर अंदर अपने आप से बात करके करते हैं हम लोग। समझे भैया? जी माता जी। तो सबसे बड़ा है ये मानसिक अपराध। या मान लीजिए किसी ने हमारे से कुछ कहा, हमको नहीं पसंद है कि वो हमसे कुछ कहे, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं आकर के हमको ज्ञान देके जा रहा है, हमने तो हंसकर बोल दिया जी प्रभु जी, जी माता जी, जी जी कर दिया हमने। लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है, आ गया बताने के लिए। हमने कहा था इसको आके बताओ, हमारी मर्जी, जो हम चाहे हम वो करेंगे, हमको इनका ज्ञान नहीं चाहिए। ये भी मानसिक अपराध है। इसी मानसिक अपराध पर हमने एक कथा श्रवण करी, एक प्रसंग श्रवण किया था सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद का, जहां पर वह भगवान की माधुरी लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। सुबह भी आप सभी ने सुना इस कथा को प्रभु जी के श्रीमुख से। लेकिन जब किसी को लगा, एक दिव्यांग व्यक्ति को, कि भैया ये भगवान से कनेक्शन बनाकर नहीं, ये मेरी दिव्यांगता पर हंस रहा है रूप गोस्वामी, तो फिर क्या हुआ, उनका कनेक्शन जो सैटेलाइट था वो टूट गया गोलोक धाम से। अब जब सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया तो क्या हुआ, उस दिव्यांग प्रभु ने अपराध मान लिए। बोले अब अपराध को कैसे क्षमा किया जाए, कैसे उनसे क्षमा मांगी जाए। तो बोले वैष्णव भोज आमंत्रण करो। वैष्णव भोज सबको बुला लिया, सारा कुछ करा लिया, वही नहीं है। तो पता चला इन्होंने ही अपराध मान बैठे हैं। उनको जाके सारी स्थिति बताया, भाई कि मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा था, मैं भगवान की लीलाओं को रसा साधित करके मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन था, मैं ये देख नहीं पाया कि आप मेरे सामने से गुजर रहे हैं। क्षमा मांगी, अपराध क्षमा हो गया, और डायरेक्ट फिर गोलोक से उनका सैटेलाइट कनेक्टेड हो गया। तो मानसिक अपराध बहुत बड़ा है। यदि किसी ने अंदर अंदर मान लिया तो हरि बोलोगे आप तो फिर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हो जाएगा, है ना। देखिए, पति पत्नी 7 जन्म तक साथ होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। वैष्णव अपराध करने के बाद जन्मों जन्मों तक आते जाते रहेंगे साथ साथ में, ये तय है। अभी ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये राइट हो गया है। तो समझ जाइए आप लोग, किसका साथ चाहिए आप लोगों को। नैया तो इस पे एक निवेदन करूंगी, जैसे आप हम लोग कैमरा ऑन रखवाती हैं और अगल बगल सब यहाँ पे बातचीत होते रहते, जाते आते हंसते बोलते रहते, तो आप भी अपने मन में मत लीजिएगा कि हम लोग मतलब आपके प्रति ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं मजाक भैया, उड़ा रहे हैं। ना 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 ज्योति माता जी, आप लोग यदि कैमरा ऑन रखते हैं, ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये तो वैष्णव का आदर करना है। भैया जैसे ये आदर है, लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं या हंस रही हूँ या बोल रही हूँ, आप उस समय कुछ कथा सुना रही, मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये लगा कि हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रही है या मेरे पर बोल रही है, तो मैं आप वो मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी मैं।
और अगर आप अकेले मुस्कुरा रही होंगी तो बोलूंगी मैया हमको भी बताओ, हम भी मुस्कुराएंगे। मैं तो बता ही थी आपको। इसलिए ऐसा कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मानूंगी भी नहीं। अगर ऐसा लगता भी है तो भी मैं ऐसा अपराध नहीं मानूंगी, बल्कि कैमरा ऑफ करना ये अपराध है। अब ऐसे मत बोलना कि मैया मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, कारण ये है वो है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। कैमरा ऑन करना आदर है और कैमरा ऑफ करना ऑफेंस है, अपराध है। जैसे पुष्पा माता जी हैं, सदैव कैमरा ऑन करती हैं। ज्योति माता जी हैं, जोगनी माता जी कभी आ जाओ ऑफ है उनका कैमरा, ठीक है। हमारे दिव्यलोचन प्रभु का कैमरा ऑन रहता है, शबनम माता जी का कैमरा ऑन रहता है। जैसे कमल माता जी ने बताया कि मेरे को फिजिकल इश्यूज है, मैं लेटी रहती हूँ, इसलिए अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनके लिए प्रति कोई नहीं। कालिंदी मैया का भी अभी 1-2 दिन से कैमरा ऑफ है, नहीं तो ये भी कैमरा ऑन रखती है। तो आप लोग ऑफेंस नहीं करते हैं और मैं किसी का ऑफेंस लेती भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ, कुछ नहीं मानती हूँ मैं कभी। आप लोग बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहे, क्योंकि गुरु अपराध स्वीकार करता है, हम तो है ही नहीं, हम तो दासानुदास है बाबा, तो सवाल ही नहीं आता। तो दासानुदास कभी कोई अपराध नहीं है आप लोग, ठीक है। माता आप जी लोग सॉरी बोलूंगी क्योंकि मैं एक तो मीटिंग में हूँ, ऑफिस में हूँ, इसलिए कैमरा भी ऑफ कर रखा है और मैंने रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है आज का क्लास। कोई नहीं माता जी, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना, आप वर्किंग में आप हैं, फिर भी ये मेरे लिए सौभाग्य, मेरे लिए वैष्णव कृपा है ये। इसके लिए कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, एकदम सरल, एकदम सरल, है ना। तो अब थोड़ा सा 10 मिनट कक्षा पे चर्चा करते हैं। कक्षा में आते हैं कि कल तक हमने नाम अपराध पर चर्चा करी, 3 कक्षाएं हुई और आज की कक्षा भी नाम अपराध पर ही थी, यानी भाग 4 नाम अपराध पर ही रहा हमारा, जिसमें हमने वैष्णवता के पुनः गुणों पर चर्चा करी। इसी से संबंधित इसमें है वैष्णव की गलती सुधारना। हमने जान लिया है, पढ़ लिया है कि वैष्णव की गलती सुधारने का अधिकार हमें तब तक नहीं है जब तक हम राइट अथॉरिटी नहीं है, राइट स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है और राइट एथिक्स अथॉरिटी नहीं है, यानी मटेरियल अथॉरिटी नहीं है, तो हमें किसी को भी गलती नहीं सुधारना है। कैसे सुधारना है, क्या करना है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद है माताओं से कैसे व्यवहार करना है। तो माताओं से कैसे व्यवहार करना है, हम ये भी बात को समझ चुके हैं प्रभुपाद के कई सारे उदाहरणों से। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए प्रभुपाद के लेक्चर्स के, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया है कि माताओं के प्रति व्यवहार कैसे रखना है। तो देखिए यहाँ एक चीज आती है जिसको बहुत साधारण समझना है कि 4 हमारे पास आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। चारों के अपने अपने नियम है, चारों के। तो हमको कभी भी कथाओं में किसी भी एक वर्णाश्रम, किसी एक आश्रम को लेकर के पिंच नहीं करना है, पिंट आउट नहीं करना है। माता जी या प्रभु जी को लेकर के हमको बात नहीं करनी है। हमें जो भी बात करनी होगी वो जन समुदाय और सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। यहाँ पर एक कथा प्रसंग आता है कि एक बार 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, इस नाव नदी से इस पर उनको पार करना था। उसी समय ऐसा होता है कि उनके नाव पर चढ़ने के लिए एक माता जी भी आती है और वो माता जी उनसे सहायता मांगती है। तो वे लोग एक ब्रह्मचारी अपना हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता करते हैं और उन्हें नाव पर बैठा लेते हैं और उसके बाद नाव इस पार से उस पार ले जा करके उन्हें उतार देती है। उसके बाद दूसरा ब्रह्मचारी मित्र कहता है कि आपने ये क्या किया, माता जी को स्पर्श किया, माता जी का संग किया, ये अपराध है। उन्होंने कहा मैंने तो माता जी की सहायता करी, कुछ पल उन्हें इस स्थान से उस स्थान जाने में सहायता करी, क्योंकि उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन अब जो तुम्हारे चिंतन मनन में ये माता जी चल रही हैं, ये है संग करना। समझ रहे, संग करना किसको कहते हैं। उन्होंने सहायता करी, छोड़ दिया, अब उनका वापस कार्य, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि में हम सभी कौन है, सभी स्त्री हैं, पुरुष केवल एक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्री हैं। तो उन्होंने क्या देखा, ना स्त्री देखा ना पुरुष देखा, उन्होंने सहायता करी जीव की। जीव की सहायता करना अपराध नहीं था, लेकिन दूसरे ने क्या किया, स्त्री संग किया बार बार, कि इसने स्त्री संग किया, इसने स्त्री स्पर्श किया, ये क्या हो गया, अपराध हो गया। तो स्त्रियों से कैसा व्यवहार करना है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, सबको किस प्रकार से चलना है ये हमें पता है, तो उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अतिथि से व्यवहार के विषय में भी हमने चर्चा करी है कि जब करी है ना, कि हमें एक्शंस के साथ, कि यदि राइट एक्शन हमारा होना चाहिए तो हम सही कार्य कर सकते हैं, लेकिन मन में कुछ और हो, विचार में कुछ हो और शारीरिक रूप से हम आचरण का अलग अलग अगर प्रतिवेदन करें तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो अगर अतिथि हमारे घर पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको बहुत प्रेम से
स्वीकार करते हैं, बुलाते हैं, आदर सम्मान से यथास्थान देते हैं, उसके पश्चात उन्हें हम पूछते हैं कि क्या कैसे देना है, तो हमको प्रेम का आदान प्रदान करना है। यह अतिथि सम्मान है। अतिथि देवो भव यूं ही नहीं कहा जाता है। कौन किस रूप में भगवान हमारे घर आएंगे यह हमें नहीं पता है, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। कोई भी हमारे घर में आए तो हमें उसके साथ कैसा करना है। अब यहाँ अभक्तों से व्यवहार है ना, तो ये वापस हमारा 11वें नंबर का जो अपराध है ना, 9वें नंबर का, जहां पर हम कहते हैं भक्तों को हरि नाम का उपदेश देना, तो ये उसी पर ही चर्चा है कि भाई कैसे देना है। तो मायावादियों को नहीं देना है, निर्विशेषवादियों को नहीं देना है, जिनको हरि नाम पर फेत ना, उनको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा नहीं बताना है, जिनकी आस्था नहीं है कृष्ण पर या वैष्णवों पर या विष्णु तत्वों पर आस्था नहीं, उनको किसी प्रकार का उपदेश नहीं देना है। तो ये सभी अभक्तों से व्यवहार का है, जिस पर हमने बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से हमने चर्चा करी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा यहाँ पर दूसरा है नियम। सभी को 4 नियम का पालन करना चाहिए। हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये आप सभी को पता है? सभी को पता है कि सबको पता है ना हाँ कि क्या करना पता है चाहिए? माता जी, पता है, पता गुड, है माता जी। तब तो ठीक है। ठीक है, और क्या करना चाहिए भक्तों को, कौन कौन सी बातें टालनी चाहिए? तो मॉल्स में, मार्केटिंग में, विंडो शॉपिंग में ऐसी चीजों को टालना चाहिए। विंडो शॉपिंग करने के लिए टालना है, लेकिन अगर आप मार्केट जा रही हैं और मार्केट से आपको यदि कोई गृहस्थी का सामान लेना है, तो प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए कि विशेष रूप से मैं अपने लिए सामान लेने से पहले अपने इष्ट के लिए कोई सामान खरीदूं। अगर मैं अपने लिए एक साड़ी ले रही हूँ, अपने लिए अगर घर का कोई सामान ले रही हूँ, तो मुझे ऑल्टर में भी लेने के लिए सामान लेना है, नया आसन लेना है, भगवान के नए वस्त्र लेने हैं। अगर मैं अपने लिए 10,000 खर्चा कर रही हूँ, तो भगवान के लिए 1,000 की राशि पहले निकालनी है। आपकी कमाई का, आपके गृहस्थ सैलरी का 10वां हिस्सा भगवान की सेवा में देना है। ऐसा नहीं है कि घर पर मैंने 1 लाख का काम करा लिया और भगवान के काम कराने के लिए मेरे पास 1,000 रुपए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। या हम ये कहें कि हमें टाल देना चाहिए ऐसी बातों को कि हम बाद में करा लेंगे, नहीं। भगवान की सेवा सर्वप्रथम है, उनकी सेवा में करना चाहिए। जिस प्रकार एक बालक को उनके पिता जब घर पर वापसी होती है, आते हैं, कोई फल लेकर के आते हैं, अन्य कोई खाद्य पदार्थ लाते हैं, तो बालक को देते हैं, लेकिन जब बालक उसी ही पदार्थ को निकाल करके पिता को ऑफर करता है कि पिताजी आप खाएंगे, केला खा लीजिए या सेब खा लीजिए या बिस्किट लाते हैं वो खा लीजिए, तो पिता बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि बालक अपने हिस्से से अपने पिता को खिलाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी खुश होते हैं जब आप अपने गृहस्थी में से समय निकालकर मार्केट से लाई हुई चीजों में भगवान के लिए चीजें लेकर के आते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते, कहते हैं कि आपने उनके बारे में सोचा, तो अब मैं आपके लिए सोचूंगा। तो सिद्धांत ये है। ठीक है। दूसरा, हमें बहुत ज्यादा फिल्म, खेल, राजनीति, स्त्री पुरुष के संबंधों पर ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि इस आध्यात्मिक जगत में हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा फेथ, हमारा दृढ़ विश्वास हमारे को हरि नाम चिंतन, ये अर्चन सेवा में होना चाहिए, तो हमारी भक्ति उन्नति की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन यदि हम एक अच्छे प्रचारक हैं और ये प्रचारक के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रीचर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस वर्तमान समय में यहाँ के परिवेश से, यहाँ के आसपास के सिद्धांतों से जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उस प्रचार में उन चीजों का समावेश करके नए भक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है, ये हमको समझना होगा कि कहाँ पर हमको जानकारी रखनी है और कहाँ पर नहीं रखनी है। अगर ये मेरे मनोरंजन के लिए है, राजनीति में जाना, समाज में जाना, किसी सामाजिक सेवा को करना, नाम कमाने के लिए, फिर किसी का से यश, ऐश्वर्य, समृद्धि कमाने के लिए, तो ये कुछ दिन का, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये कार्य ईश्वर की सेवा के लिए किया है, सोशल वर्क कर रहे हैं, राजनीति में है, पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, अगर ये कृष्ण की सेवा के लिए है, तो निश्चित मुझे अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने वहां पर कृष्ण के लिए सेवा करी है। दूसरा, सत्संग हम सभी ने कहा है, और एक चीज बार बार कहते हैं कि युग नाम हरि, युग धर्म क्या है हमारा? हरि नाम संकीर्तन। हमारा क्या है? हमको क्या करना है? साधु संग करना है, सही भक्तों का संग करना है। एक होते हैं राइट पीपल, एक होते हैं गुड पीपल। अब आपको ये देखना है कि आपको राइट पीपल का चयन करना है कि गुड पीपल का चयन करना है। गुड पीपल वो होते हैं जो राइट पीपल भी होते हैं और गुड पीपल भी होते हैं। यानी भक्त 2 प्रकार के होते हैं, भक्त लिखते हैं, एक होते हैं अच्छे भक्त होते हैं और एक सही भक्त होते हैं। तो सही भक्त
हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अच्छे भक्त सही हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप? वो सत्संग का लाभ लेना है हमको। आजकल हमारे इस्कॉन में इस सत्संग लाभ को लेकर के बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे सीनियर डिवोटीज वैष्णव क्या कहते हैं कि आज के समय में कोई इस्कॉन में प्रवेश करता है तो क्या करता है पता है आपको? पहले से ही वो गुरु बनकर आता है, भक्त बनने के लिए प्रवेश नहीं करता वो। सोशल मीडिया पे उसके लाखों फैन फॉलोइंग्स होती हैं, 10,000 20,000 50,000 फैन फॉलोइंग होती है। उसके स्टेटस के रिव्यूज देने वाले कम से कम 500 से 700 लोग होते हैं। अब उसको लगता है कि मैं इस्कॉन जा रहा हूं तो मैं कोई भी ज्ञान दे सकता हूं, मैं गुरु हूं। शिक्षा लेने नहीं आया वो, शिक्षा देने आया है। ये है कौन से? ऐसे भक्तों का संग नहीं करना है। हमको अच्छे भक्तों का संग करना है, जो आपको सार्वजनिक रूप से बैठाकर सबको एक जैसा समान उपदेश दें। ये नहीं कि मेरे लिए पुष्पा माता जी, कालिंदी माता जी और दिव्यलोचन प्रभु एक लाइन है, एक उमाकांत निर्मला माता जी, कमल माता जी, शबनम माता जी सेकंड लाइन है, और चौथी लाइन है ज्योति माता जी, राधिका गौरांगी, जोगनी, सुधीर कृष्ण प्रभु जी, विनीता माता जी, ये लोग एक लाइन। मतलब ये 3 लाइन मैंने बना लिए, 3 पैनल्स है मेरे। मैं इनके साथ अलग व्यवहार करती हूँ, इनसे अलग व्यवहार करती हूँ, इनसे अलग व्यवहार कर रही हूँ। ये गलत संग है। सार्वजनिक रूप से मेरे भीतर सबके लिए एक जैसा भाव, एक जैसा संग, एक जैसा उपदेश होना चाहिए, तब तो सही है। हमें ये करना चाहिए। यहाँ लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, भक्तों को केवल शारीरिक रूप से एकत्र नहीं होना है। शारीरिक रूप से एकत्र होना सत्संग नहीं है। सत्संग का वास्तविक महत्व है उन्हें एकत्रित होकर संकीर्तन, कृष्ण कथा और सत्संग ही सेवा का मूल आधार है। मूल आधार है सेवा करना। सेवा करना आपका मूल आधार है। तो आपको क्या क्या करना होगा? इस बात पर ध्यान देना होगा। इसी के जस्ट अपोजिट है असत्संग का त्याग। असत्संगी कौन होंगे? जो माला लेकर के तो बैठे हैं, या कृष्ण कथा चल रही है यहाँ पर अभी चल रहा है। ये आप कितने नंबर पेज में है? मैं हूँ 50 में, जहां पढ़ रहे थे नामापराध के बाद ही हैं। आप लोग ना उधर वाले नामापराध में हैं। वापस आइए, पीछे पीछे आइए, जहां पर हम पवित्र नाम लीला जपा कर रहे थे, वहीं पर नामापराध के बाद है नियम सत्संग। आप लोग उधर आगे बढ़ गए हैं, उधर ही आगे जा रहे हैं। नहीं, पीछे आइए वापस। और क्षमा प्रार्थी हूँ, गलती मेरी है कि मैंने नहीं बताया कि वापस आपको पीछे आना है, प्रीवियस आइए। भैया 33 पेज नंबर। हाँ हाँ, 33 जहां पर लिखा है सत्संग और असत्संग, देखिए 33 34 हो सकता है। हाँ, प्रातः कालीन जब, उच्च स्वर में जब, पवित्र नाम अथवा लीला, वहां पे है नियम, सत्संग, असत्संग का त्याग, पुस्तकों का अध्ययन। हो गया भैया? बिल्कुल। हाँ हाँ, यही यही है ना। और आगे क्या है यहाँ पर? असत्संग का त्याग। तो कैसे असंगी को त्याग करना है? सामने चल रहे हैं जय राधा रस बिहारी, जय कुंज बिहारी। अभी कीर्तन बज रहा है, कीर्तन चल रहा है, करताल बज रहा है, और बाजू वाला उसको ठुनक रहा है। सुनना, आज कितना पैसा लेके ये गोविंदा जाना है। जय राधा रस बिहारी, पिज्जा खाएंगे साथ मिलके, जय कुंज बिहारी। अरे बाबा, ये है असत्संग। ऐसे भक्तों का त्याग करें भाई। ध्यान कहाँ होना चाहिए हमारा? अगर कीर्तन चल रही है, कथा, अरे कृष्ण कथा चल रही है, पता है, पर यहाँ बता रहे हैं, गुरु महाराज सुना रहे हैं, व्यास गद्दी पर बैठे व्यासाचार्य हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 3रे अध्याय की चर्चा चल रही, विशेष चर्चा चल रही है। 5वें स्कंद की विशेष चर्चा चल रही है। वैदिक ब्रह्मांड के ज्ञान को बताया जा रहा है। और ये पता है, ये जो ब्रह्मांड का ज्ञान बता रहे हैं, अरे मैंने सुन रखा है, टीवी यूट्यूब पे बहुत देखा है, बहुत सारे वैष्णव से सुन रखा है। ये सुनना, चल छोड़ आगे चलते हैं। कहाँ जाएंगे? अरे फोटो खिंचाते हैं, चल 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 चल, अपन को पता है ये असत्संग है। मंदिर आने के बाद आपको व्यासाचार्य यदि क्लास पर वही वही कथा सुना रहे, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी का प्रतिदिन रोज भक्त प्रहलाद ध्रुव महाराज की कथाओं का रसास्वादन करते थे, रोज दिन में 100 बार सुनते थे गदाधर पंडित जी से, लेकिन हम एक बार भी नहीं सुन पाते।
ये असत्संग है। और जो आपको ये करवा रहा है वो उससे बड़ा है, उससे बड़े हम उसका साथ देते हैं, तो ऐसे भक्तों का त्याग करें, ये नहीं चाहिए भाई हमें। तो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सत्संगी होना चाहिए, जिसको कृष्ण कथा वैष्णवों में रुचि हो, तो वो आपको नाम रुचि दे पाएगा। ठीक है, आगे है यहीं पर दो प्रकार के यहाँ पर असत्संगी लिखा हुआ है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति जो अपवित्र संग टाले, जो स्त्री संग करते हो, भौतिक ऐश्वर्य से लगे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आजकल, वो तो नए नए टर्मिनोलॉजी आ गई है बोलने के लिए, कहीं व्यक्तिगत हर जेंडर दूसरे जेंडर से ना अट्रैक्टिव होकर के समलैंगिक होता चला जा रहा है। तो ऐसे लोगों का भी संग त्याग करें। आपको जो कृष्ण से दूर हटाए, ऐसे लोगों का, भक्तों का त्याग करें, नहीं करना है ऐसे भक्तों का संग। जो कृष्ण कथा कृष्ण नाम में रुचि ले, ऐसे भक्तों का संग करना है। जो हमें भौतिकतावादी से जुड़ के, अब ये सोचेंगे कि स्त्री या पुरुष, स्त्रियों के लिए पुरुष या पुरुषों के लिए स्त्री है, तो ऐसे लोगों का संग का त्याग कर दें। अब मोबाइल पे भी अगर किसी हीरो हीरोइन को हम देख रहे हैं जो मटेरियली है, और फिल्मों के भी एक रील कंस्ट्रक्टर है जिन्होंने रील बनाई है, रियल लाइफ नहीं है उनकी, और हम उन उन रील वालों को जो पर्दे पर आकर के नित्य गान कर रहे हैं उनको सही मान लेंगे, और उनको देख देख करके आनंदित हो रहे, क्या दिखती है, क्या दिखता है, तो फिर तो हो गया, ये भी सत्संग है मोबाइल के भी माध्यम से। तो ऐसा भी संग नहीं करना है, ऐसे संग का त्याग कर दें सोशल मीडिया का। ठीक है, भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संग से भक्त अपने सद्गुण, सत्य, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता और संपूर्ण वैभव को खो देता है। स्वच्छता सबसे पहले चली जाती है, सबसे पहले आप शुचि मुचि को खो देंगे, जिस पर हमने विशेष चर्चा करी थी कि एक वैष्णव के लिए शुद्धता कितनी मायने रखती है। सत्यता खो देंगे। अभी आप कहेंगे कि नहीं मैं तो यही था, अभी कोई आपको डांट दे कि भैया आप इस कृष्ण कथा चल रही हो और आप यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं, आपसे भी नहीं नहीं हम बात नहीं कर रहे थे, हम तो कथा सुन रहे थे, हम कीर्तन ही कर रहे थे, लेकिन आप कीर्तन तो नहीं कर रहे थे, आपने असत्य का संग कर लिया, झूठ बोल दिया। एक व्यासासन पर बैठे हुए आपने व्यासाचार्य को आपने झूठ बोल दिया, तो आपकी तो यहाँ पारदर्शिता खो गई ना। लोग बोलेंगे अरे ये तो झूठ बोलते हैं भाई, वो चाहे कोई भी हो, XYZ। स्वच्छता चले गई, क्यों? क्योंकि अब आपने कथा को छोड़ करके खाने पीने की मोह जिह्वा रसास्वादन पर ज्यादा अपनी इंद्री को लगा दिया, स्वच्छता भी चली गई। क्योंकि अब आप कथा सुनने के लिए खा कर आएंगे यानी झूठे होकर के आएंगे, यहाँ से वो भी चला गया। व्यक्ति अपने सद्गुणों को खो देता है, दया नहीं रहती बिल्कुल, कहाँ दया रहेगी, कैसे दया क्यों चले जाती है बताओ आप? व्यक्ति करुणाशील होना चाहिए तो करुणाहीन कैसे हो जाता है यहाँ पर? क्योंकि जो जिनका संग आप कर रहे हैं ना उनके भीतर में वो करुणाशीलता थी ही नहीं, वो जो और आपके भीतर पनप रही थी उसने उसका भी गला दबा दिया। कहते ना जैसा रहे संग तो वैसा बने अंग, तो जैसी संगत हम करेंगे वैसी रंगत चढ़ती चली जाएगी। बमली के पेड़ में आम तो आएगा नहीं, अल्फेंसो तो उगेगा नहीं, बमली के पेड़ में बमली के ही फल आएंगे, कांटे ही लगेंगे, कांटे ही चुभेंगे। तो ऐसे वृक्ष का काट देना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका संग त्याग कर दे। श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार लेकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठकर है। अब क्यों कहा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कि भैया अपने आप को अग्नि में जला लो कमरे में बंद करके, पर ऐसे भक्तों का संग मत करो। उदाहरण है स्वयं प्रहलाद जी, उनको अग्नि में जलाया गया, पानी में फेंका गया, हाथी से कुचलाया गया, सांपों की बस्ती में डाल दिया गया, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों का संग नहीं किया, ऐसे लोगों को अपना संग दिया, सबको नारायण नाम सिखा दिया। तो हमको ये आचरण स्वीकार करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे भक्तों का संग त्याग कर देना उचित है, और नहीं कर पा रहे हैं तो भैया एक बंद कमरे में जलती अग्नि के बीच स्वयं को डाल लेना ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो हमें इस बात को समझना है। ठीक है,
आगे है पुस्तकों का अध्ययन। तो बिल्कुल श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिसको श्रीला प्रभुपाद ने दिया है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसको उन्होंने स्वयं अपने परपटों से सजाया है, संवारा है और एज इट इज हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय से परंपराएं चली आ रही है ना, उसके माध्यम से दिया है। तो हमें एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षियों विदो, अरे भाई जो परंपरागत चली आ रही उसे दिया, उसे पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, जो स्वयं श्रीला प्रभुपाद के श्रीमुख से निकली है और उनके तात्पर्यों के माध्यम से हम सबको समझने और समझाने के लिए सरल हुआ है ना। तो हमको ये समझना चाहिए। दूसरा आगे कहते हैं कि पठन पाठन के लिए पठन केवल पठन ना होकर श्रवण करना आवश्यक है। तो हमें रीडिंग करनी है, साथ ही हियरिंग करना है, यानी जो 1-1.25 घंटे की क्लास है जिसमें हम सुनते हैं, अन्य वैष्णवों के भी वाणी को हम सुनते हैं, ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें करना चाहिए। गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, एकांत में बैठकर करना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, कक्षा में ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कक्षा चल रही है और हमारा मन कहीं और घूम रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ, बोले मन तो यहाँ, शरीर तो यहाँ था, लेकिन घूम कर आ रही हूँ स्विट्जरलैंड। तो ऐसा मन ना हो। हम तो यहाँ है, पता चल रहा है चूल्हे में चढ़ा हुआ है, आज तो येरड़ की सब्जी बन रही है, तो ध्यान लगा है उस खट्टे में। तो ऐसा ना हो ध्यान, ऐसा ना हो मन। चिंतन, जिस चीज पर चर्चा हो रही है उस पर पूरा ध्यान हो, गंभीरता पूर्वक श्रवण कीर्तन हो। साथ ही है कि मंदिर की में जो लाइब्रेरी है या पुस्तक स्थल है, संकीर्तन डिपार्टमेंट है, वहां से सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकें लेकर हमें पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद है सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसको, ये वैसे आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार चर्चा करके हम मुख्य रूप से आएंगे यात्रा पर। ठीक है, या आप लोग इसको पढ़कर आएंगे। सेवा, आर्चा विग्रह की सेवा, तुलसी सेवा, तपस्या, सभी के पास है। अनुकूल और प्रतिकूल नियम, ब्राह्मण और समय का महत्व। यदि आप लोग इतना पढ़कर आएंगे, 4 लाइन का है, तो इससे प्रश्नोत्तरी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसान होगा इस चीज को समझ पाना। पीडीएफ दोबारा आप सभी के लिए सुधीर कृष्ण प्रभु जी ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पढ़कर आएंगे तो इस पर चर्चा करना आसान होगा। फिर हम पढ़ेंगे कल विशेष तौर पर, जहां पर हम जाते हैं। अब बची है यात्रा और अंतिम बचा है हमारा यहाँ पर संस्कार, कि 16 संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है। एक दिन हम 16 संस्कार पर चर्चा करेंगे और यात्रा और अन्य छोटे मोटे विषय को पूरा करके हम यहाँ वैष्णव सदाचार की कक्षाओं को विराम देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी कल कहाँ क्लास लेंगे? अब तो परसों